इन 1.5 वर्षों में मेरे चरित्र का व मेरे अंदर संकल्प शक्ति का निर्माण करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। मन क्रम वचन से आपका दास हूँ। इस वर्षों में कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है आपके बल से भगवान। धर्म संगत काम व क्रोध पहले से बहुत कम हो गया है, परंतु अब भी थोड़ा शेष है। प्रभु जी, मेरा देहाभिमान नाश नहीं हो रहा, आप कीजिए। और नाम भी निरंतर नहीं चल पा रहा। आपने बहुत बार कहा है कि जो कार्य जब तब साधना से नहीं होता, वो कार्य गुरुदेव की कृपा दृष्टि से होता है। महाराज जी, हम तो ये जो कहते हैं कि गुरु कृपा, तो गुरु साक्षात प्रभु ही है। हम सब उसी लाइन में लगे हुए हैं, कृपा की चाह वाली लाइन में। गुरु तो साक्षात प्रभु ही हैं। उनका जो नाम मिला है, जैसे हमारे यहाँ सेवक वाणी में लिखा है, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। हरिवंश कृपा, गुरु कृपा का स्वरूप क्या है कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम अच्छे मार्ग में चल रहे हैं। अब हमारे अंदर जितनी ताकत है उतना तो हमारी जिम्मेवारी है, इसके बाद गुरु के ऊपर वो देखेंगे। अब उसके बाद हमें प्रश्न भी नहीं करना है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है और वो जान रहे हैं। जब हमको ये ज्ञान भी नहीं था कि कोई हमारा है, तब वो हाथ पकड़ लिए आके। जब हम गिरे हुए थे तब हमको खड़े कर दिए। अब तो हम चल रहे हैं, तो हमको आगे की कि हमको मंजिल कैसे मिलेगी, वो तो खुद, जब हम कोई प्रश्न नहीं किए थे तब हमें उठा लिए और हमें अपना लिए। तो अब हमको प्रश्न की जरूरत नहीं। अब हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए कि हर कदम गुरु हमें पकड़े हुए हैं, हर कदम उनकी कृपा हमको आगे बढ़ा रही। आए हुए दुख सुखमय प्रारब्ध को भोग लेते हैं और अपने भजन के प्रताप से, गुरुदेव के प्रताप से इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करते हैं। शांत एकदम रहो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अगर हमारी मना स्थिति ठीक नहीं तो भी हम प्रसन्न हो, अगर हमारी मना स्थिति ठीक है तो भी हम प्रसन्न, अगर बाहरी परिस्थिति बिगड़ी हुई है तो भी हम राजी, बाहरी परिस्थिति अनुकूल है तो भी हम राजी। ये दोनों चीजें समझना होगा। कृपा हर क्षण आपको घेरे हुए है। जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। एक बार कृपा हो गई तो कृपा करने से कभी आघाती नहीं, वो बढ़ती ही रहती है। इसलिए हमें लगता है कि मांगने की जरूरत ही नहीं है। अन मांगे आगे आवेगो, बिना मांगे अपने आप कृपा आपको। जब आपने मांगना नहीं जाना था, जब आप जानते ही नहीं थे, तब कृपा ने वर्ण किया है। हमारी बात को समझ रहे? अब तो आप जान रहे हैं, तो अब वो कृपा क्या रुक जाएगी? आपको मांगना पड़ेगा, अपने आप है। आप क्रमशः चलते रहिए, पर ये ध्यान रखिए, कभी कभी परिस्थितियां बाहरी और स्थिति अंदर की डगमगाती है, उस पर कृपा पे संशय न करे। कबहू तो छोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, पर मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। कभी सब आनंद ही आनंद और कभी अंधेरा ही अंधेरा, ऐसा मायाकृत होता है। हमको डगमगाना नहीं है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, धैर्य धारण करके हम आगे बढ़ते चले। आगे बढ़ने का मतलब है हम लड़खड़ा करके अपने परमार्थ से निराश ना हो जाएं कि यार अब क्या होगा, सब परिस्थिति बिगड़ी, अंदर मन अशांत है, भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं, भजन नहीं हो रहा तो भी हम प्रभु के हैं। ये कृपा ही है। जो आप बातें पकड़ रहे हो ना, इनको पकड़ लीजिए, यही कृपा है। जब श्री कृष्ण चंद्र जी ने कृपा की अर्जुन के ऊपर, शिष्यस्तेहम साधिमाम प्रपन्नम, तो गीता जी बोला ना, मतलब संत वाणी भगवद वाणी, यही हमारे ऊपर कृपा है कि हमको सुनने को मिल रहा और उसे हम धारण करके आगे बढ़े। उस शब्द में पावर है और आपको आगे बढ़ा देगा। आप नाम जपने का निरंतर प्रयास कीजिए। जब नाम नहीं हो रहा उस समय भी याद कीजिए कि मैं शरण में तो भगवान के ही हूं ना, आश्रित तो भगवान के, कहीं भी पैर रखो पृथ्वी पे ही होगा। ऐसे शरणागत किसी भी स्थिति में रहे, प्रभु की शरण में है तो भगवान शरणागत को कभी त्यागते नहीं। तो शरणागति के बल से हमें भगवत प्राप्ति होगी, तो मन प्रसन्न हो जाए, और जहां प्रसन्न हुआ भजन शुरू हो जाएगा। हम कभी ऐसी निराशा न लावें जो भजन से विमुख कर दे। हर तरह हम विवेक, और जब कभी ऐसी परिस्थितियों की संभल नहीं रहा तो तुरंत साधु समागम करें। संतों के संग से तुरंत समझ जाएगी अंदर की जो हमारी परिस्थिति वशात स्थिति बिगड़ी है, तो अंदर की स्थिति सुधर जाएगी। ठीक है, आप चलो, बड़ी कृपा है, प्रियालाल की बड़ी कृपा है।